इस वक्त मैं यहाँ मौजा दीर के खुर्द में मौजूद हूँ, जहाँ पे जो एक औरत और एक मर्द को दो अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। ये उसी जाए वक़ुआ में मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे ये मुलाजम था। यहाँ पे एक डेरा है जहाँ पे वो भैंसों को जो वो चारा डालता था और इस वजह से वो यहाँ पे रहता था। और जैसा कि बताया गया है कि ये औरत जो है ताज बेगम और मकतूल जो है हबीब जो है, दोनों का तल्लुक़ ज़िला राजनपुर के साथ था। और वहाँ से ही इसने ये जो ताज बेगम पहले वहाँ शादीशुदा है और उसने यहाँ से भगा के यहाँ ले आया है, जबकि इसके अपने भी बीवी बच्चे वहाँ मौजूद हैं। और जो औरत के जो रिश्तेदार हैं, उसका जो खामद है, उसने यहाँ पे आके तो मुख्तलिफ इतला जब उसको इस ड्रेस का पता चला तो उसने फायरिंग करके इन दोनों को इसी जगह पे कत्ल कर दिया। और पुलिस ने जदीद तहकीकात के साथ ही और जो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना दोनों मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया। जी, मैं इस वक्त थाना सदर गुजरात में मौजूद हूँ। यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि यहाँ के एक दीर के खुर्द जो गांव है इनके इलाके का, वहाँ पे एक खातून और एक मर्द जो है मर्डर हो गए थे। हमने अब SHO साहब के पास मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं जी कि आप ये बताइएगा कि वो असल वाक़या क्या है और कैसे पुलिस ने तफ्तीश की है। उस्मान साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो खातून और मर्द जो है वो मर्डर हुआ है, वो कैसे हुआ है, उसकी क्या वजह थी? ये सर वकूआ है 12/12 का 2024 का। ये बेसिकली रहने वाले थे भावलपुर के। और ये जो मकतूल है, ये भावलपुर से इधर अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। जो लड़की है वो चंद अरसे के बाद वहाँ पे अपने खामन से नाराज़ होकर इसके पास उसने रिहाइश इख्तियार कर ली हुई थी। ये फैमिली जो थी ये उधर डेरे पे काम कर रहे थे। और कुछ दिन पहले ये हमें इंकशाफ मुलज़म ने किया कि वो इनकी प्रॉपर रैकी कर रहा था। उसे मालूम नहीं था कि उसकी बीवी भाग के किसके पास आके रह रही है। उसे ये शुबा था कि ये इसके साथ इसने निकाह कर लिया हुआ है। लेकिन ये उसकी जो बीवी है उसने इस बात की तस्दीक की कि मैं अपनी हस्बैंड के साथ मैं हंसी खुशी रह रही थी, लेकिन मेरे मियाँ ने इसको पनाह दी थी। हमने अल्लाह के वास्ते इसको अपने पास रखा कि हमारे कबायली इलाके हैं, वहाँ पे इस तरह ख़वातीन को मार देते हैं। ये सर वकूआ इस तरह हुआ कि इस बंदे ने सरगोदा से अपने दोस्त को साथ लिया जिसने कत्ल किए हैं। बलोच फैमिली है, बलोच कबाइल से इनका तल्लुक़ है। उसने सरगोदा से अपने साथ एक लड़का अटैच किया। वो इधर आए धीर के, इन्होंने रैकी की इसकी। और तकरीबन दिन को 12 बजे पहले उन्होंने इसको मारा, कत्ल किया बंदे को। उसके बाद जैसे ही उसने देखा कि इसकी बीवी भी पास ही आई है, इसने उधर भी उसको कत्ल कर दिया। ये डबल मर्डर का केस था सर। ये बताइएगा कि वो जो एक यहाँ पे चल रही थी अफवाह कि जी ये दोनों एक दूसरे के आशिक थे, और दूसरा ये कि जो मैंने FIR पढ़ी उसमें ज़िला राजनपुर लिखा हुआ है, तो ये इसमें इतना मतलब तादाद आ रहा है। आप जैसा कि बता रहे हैं आप भावलपुर का, और ये भी बता रहे हैं कि वो इश्क वाला कोई मसला नहीं, इसकी बुनियादी वजह क्या थी? सर ये बेसिकली पीछे से राजनपुर के थे, आर्जी रहायश भावलपुर रह रहे थे। भावलपुर से ये फिर यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए थे। और जहाँ तक ये आशिक की बात है वो सर गलत है, क्योंकि इसकी बीवी ने कहा था जी मेरे अपने मियाँ के साथ तल्लुकात बिल्कुल ठीक थे। इनका आशिक मशूक वाला कोई मसला नहीं था। जी, मैं इस वक्त SP इन्वेस्टिगेशन रियाज साहब के पास मौजूद हूँ। हम इनसे पूछेंगे कि जो मर्डर डबल मर्डर हुआ था ये हरिया वाला और दीर के खुर्द के नज़दीक, तो उनसे पूछेंगे कि उन्होंने तहकीकात में कैसे उनको गिरफ़्तार किया और क्या क्या तहकीकात। आप ये बताइएगा कि जो दीर के खुर्द में जो औरत और मर्द का मर्डर हुआ था उसकी वो तहकीकात कहाँ तक पहुँची और कैसे वो गिरफ़्तार हुए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या है 12 अगस्त 2024 का। ये मकतूल है हमारा हबीबुल्ला। तो उसके पास एक औरत जो उनके गांव की थी वो मेहमान तौर पे आई हुई थी, ताज बेगम। तो ये दो मुलज़म आए हैं जिसमें एक का नाम अब्दुल हमीद है और दूसरे का नाम मौसम अली ख़ान है। तो मोटरसाइकिल पे सवार होकर आए हैं और उन्होंने, क्योंकि हमारा मकतूल है हबीब, ये एक डेरे पे यहाँ मुलाजमत करता था पिछले के कुछ अर्सा थे धीर के कलाम में। तो ये दोनों आए हैं मोटरसाइकिल पे। तो जो अब्दुल हमीद है उसने जो है पिस्टल के फायर किए हैं, उससे ये
भी औरत और मर्द दोनों मर्डर हो गए। इनफैक्ट इनका इशू ये था कि ये जो अब्दुल हमीद है ये इसकी बीवी थी और वो नाराज़ होकर इसके पास बतौर मेहमान आई हुई थी हबीबुल्लाह के पास। तो उस रंज की बिना पे उसने ये किया और ये दोनों फिर मोटरसाइकिल पे बैठ के वहाँ से फ़रार हुए। इसमें बड़ी दिलचस्प कहानी ये है कि ये जो अब्दुल हमीद है ये वहाँ से चला राजनपुर से, सरगोदा से इसने आके दूसरे अली ख़ान से रब्ता किया। अली ख़ान से ये इसका दोस्त था, ये पहले बाहर रहे हैं इकट्ठे। वहाँ से ये मोटरसाइकिल पर बैठ के सरगोदा से यहाँ आए हैं और यहाँ रैकी करके तो उन्होंने ये वकूआ किया। जी, इस वक्त हम पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाका बड़ाबेर में मौजूद है। बड़ाबेर में एक वाक़या रनुमा हुआ है। गुलबहार के इलाके में एक मर्द और एक ख़ातून को कत्ल किया गया था। पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू की और इसमें अब मुल्ज़िमान भी पुलिस के हिरासत में है। इस हवाले से पुलिस ने क्या कार्रवाई की, कौन सा केस हुआ था? कहा जा रहा है कि गैरत के नाम पर एक ख़ातून को कत्ल किया था। गैरत के नाम पर कत्ल कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कौन करता है? इस हवाले से पुलिस ने इस केस में क्या तफ्तीश की, आइए पुलिस के पास जाते हैं, उनसे जानते हैं। डीएसपी साहब ये बताएं, ये जो केस है इसमें किसने किसको मारा, किस बुनियाद पर मारा और इसके अलावा इस पर क्या चार्जेस आप लोगों ने लगाए? दावल साहब 29 तारीख़ को बवक्त तकरीबन 2 बजे रात हमें इत्तला मिली कि वहाँ पे गुलबहार में जो मेन कोहाट रोड से राइट साइड पे इलाका है वहाँ पे 2 अफराद जो हैं, एक लड़की और एक लड़का जो है घर में कत्ल हो चुके हैं और वरसा इसी कोशिश में होते हैं कि वहीं वो डेड बॉडी यहाँ से डिस्ट्रिक्ट खैबर को शिफ्ट कर रहे हैं ताकि हम एक तो ये जुर्म छुपा सकी और ये किसी को पता नहीं चल सकी। हमें इत्तला मिली, हम वहाँ पे जाकर डेड बॉडी हमने अपने कब्ज़े में ले ली, लेकिन चूँकि घर खाली था और वहाँ पे कोई नहीं थी, सारे भाग गई थी पुलिस की आमद से पहले। तो हमने अपनी मुद्दियत में जो है ना गलत के नाम पर जो कत्ल हो चुका है इसके एफ़आईआर हमने अपनी मुद्दियत पुलिस की मुद्दियत में हमने लॉन्च की। जी, क्या कह रहे हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों कत्ल किया? वाकई कोई एविडेंस है कि ये गैरत के नाम पे उन्होंने जो कत्ल किया है? और ये उनके फैमिली के लोग भी कोई दावा नहीं कर रहे कि ऐसा नहीं हुआ है, ये झूठ बोल रहे हैं या इस तरह कुछ बात नहीं आई सामने? नहीं, मुकदमे का नाम तो यही होते हैं ना कि एक फरीक जो है ना वो कन्फेशन कर रहे हो और दूसरा पर जो इनकार कर रहे हैं। लेकिन असल में हकीकत ये है, एक शाहजहान नामी लड़का था, शाहजहान नामी लड़का था, इसकी तकरीबन 19-20 साल उसकी उम्र थी और जो लड़की है उसके घर से तकरीबन 128 फुट के फासले पर उसका घर है और यहाँ पे उसके घर पे आया हुआ था और वहाँ उसने मछली भी लाई हुई थी। दोनों एक खाली कमरा है कच्चा जैसा, इनमें बैठे हुए थे, मछली भी खा रहे थे। और फिर उसके बाद जब उसने अपनी कुछ हरकत फसाना शुरू की, पहले उनको पता था, इनके घर वालों को पहले से पता था कि ये लड़का हमारे घर आया करता है रात को, तो बस उसने फ्री प्लान किया हुआ था, उनके बाकायदा उनकी रखवाली शुरू की हुई थी। तो जैसे ये बंदा घर में दाखिल हुआ, उनके पास पिस्टल भी था। तो जब ये घर में दाखिल हुआ तो इनके वारसा ने, लड़की के वारसा ने घर के दरवाजे दोनों बंद कर दिए। जब उनको पता चले कि यार ये तो बंदियाँ आ गई, यहाँ पे घर में एंटर हो गए, तो उन्होंने भागने की कोशिश की और फिर पिस्टल निकाल कर इन्होंने भी फायर की। हमें इतला ऐसी मिली है कि इसमें जो एक एक्यूज़ है सईद, वो भी राइट साइड बाजू पे लगा हुआ है और लेकिन वो किसी दूसरे अस्पताल में उसको शिफ्ट किया हुआ है। वहाँ पे उसकी शनाख्ती कार्ड भी मिला, उसकी डेड बॉडी वहाँ पे मिली और एक पिस्टल जो शाहजहान के पास था, तो वो पिस्टल भी उनके प्लेस से रिकवर हो चुका है। कुछ खोल कारतूस भी 2 अदद रिकवर हो चुके हैं, शनाख्ती कार्ड भी रिकवर हो चुका है और डेड बॉडी भी रिकवर हो चुकी है वहाँ पे। अच्छा, ये मकतूल जो है इसके बाद फिर खातून की डेड बॉडी भी मिली? मकतूल के बाद दोनों डेड बॉडी, एक बॉडी जो है ना वो सहन में पड़ी थी और एक जो है ना वो एक कच्चा कमरा वहाँ पे डेड बॉडी। तफ्तीश में क्या पता चला कि यानी जो खातून है वो उसको बाद में कत्ल किया गया? नहीं, पहले जो खातून को कत्ल किया गया है और फिर इसके बाद जब ये लड़का भाग रहा था तो दरवाज़ा आगे से चूँकि बंद था, तो उन्होंने इनकी रास्ते तो है था नहीं, तो उन्होंने पिस्तौल निकाल कर इन घर वालों पे उसने फायरिंग शुरू की। जो एक जो है ना, मैंने जो पहले कहा कि सईद लगकर ज़ख्मी हो चुका है, लेकिन फिर उन्होंने फायर करके वो इसकी फायर की ज़िद में आकर वो भी मौका पर जो है ना वो जन बहक हुआ। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल जनवरी से लेकर नवंबर तक 392 ख़वातीन ग़ैरत के नाम पर कत्ल हो चुके हैं। इनमें पंजाब में 168, सिंध में 151, खैबर पख्तूनख्वा में 52, बलूचिस्तान 19, जबकि इस्लामाबाद के 2 केसेस भी इस रिपोर्ट का हिस्सा है। जबकि दीगर वाक़यात में मुल्क भर में गुज़श्ता साल
980 ख़वातीन को कत्ल किया गया है। ग़ैरत के नाम पर जो कत्ल होते हैं, इनमें से बाज़ औक़ात बहुत से केसेस रिपोर्ट नहीं होते, थानों में लोग नहीं जाते, तब भी मौत करार देकर या दीगर वजूहात की बिना पर मसले को दूसरी जानिब मोड़ देते हैं। गो कि खैबर पख्तूनख्वा में ये तादाद पंजाब और सिंध के मुकाबले में कम है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं कि यहाँ पे ऐसे वाक़यात रुनुमा नहीं होते। आए रोज़ हम देखते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ग़ैरत के नाम पर ख़वातीन को कत्ल कर दिया जाता है और इसकी रिपोर्ट बाज़ औक़ात थानों में दर्ज होती है। और इस जुर्म को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इंसदाद ग़ैरत के नाम पर एक बिल पास हुआ था, 2016 में लाया गया था। इस बिल के तहत ग़ैरत के नाम पर कत्ल को नाकाबिल माफ़ी जुर्म करार दिया गया था। अगर मकतूल के वरसा भी इसमें किसी को माफ़ कर दे, तब भी कातिल को कम से कम 25 साल कैद की सज़ा इसमें दी जा सकती है। ये जो कत्ल के वाक़यात है वो भी ग़ैरत के नाम पर, उसके केसेस खैबर पख्तूनख्वा में भी रुनुमा होते हैं, ख़ुसूसन कबायली अज़ला में। और इसके अलावा पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में ऐसे केसेस बहुत से रुनुमा होते हैं। बाज़ औक़ात ग़ैरत के नाम पर कत्ल केसेस जो होते हैं वो रिपोर्ट होते हैं और पुलिस उसमें गिरफ़्तारी भी कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उसको दूसरा रंग देकर छुपाया जाता है।